बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। जुपिटर और मून की तस्लीस बनने जा रही है, एक बड़ा ही अच्छा एंगल बनने जा रहा है। इस एंगल से आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले मैं कमर के शर्फ़ के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये दोबारा मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि एक जगह पर जब मैंने वीडियो में कमर के शर्फ़ का सुना तो मैं ख़ुद हैरान हो गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बताया हुआ था कि कमर किस डेट के ऊपर शर्फ़ कर रहा है। कमर 4 नवंबर 2020 को कोई शर्फ़ नहीं कर रहा, हालांकि ये कमर के शर्फ़ का कोई टाइम नहीं। और अगर आपने उस टाइम को नोट करके कोई अगर काम किया तो उस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, ये माज़रत के तौर पर मैंने उनकी वीडियो के ऊपर भी ये बात लिखी थी कि आपने जो कमर का शर्फ़ का टाइम बताया बिल्कुल ही गलत बताया। शायद काम के लोड की वजह से उन्होंने ये टाइम गलत बता दिया। और मुझे इनकी ये वीडियो अपलोड करने से पहले भी ये पता था ये कहीं ना कहीं आज कल में गलती ज़रूर करेंगी। ये ख़ातून है और आप समझ ही गए होंगे कि किन्होंने ये शर्फ़ कमर की गलती कर दी। और उस गलती को हालांकि मैंने नीचे बताया भी, फिर भी उन्होंने वीडियो को वहाँ पर ब्लॉक नहीं किया या रिमूव नहीं किया या नीचे उसके कोई रिमार्क्स नहीं लिखा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि चाहे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई गलती है या कोई बात, कोई सितारों का कोई एंगल का टाइम गलत आ गया और किसी ने अगर मेरी कोई रहनुमाई कर दी तो मुझे भी ये चाहिए कि मैं उस चीज़ को चेक करूं और अगर मेरे से गलती हो गई हो तो मैं उसको सॉरी कर लूं और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रहनुमाई आपकी करूं। ये नहीं कि अगर आपको अपनी गलती भी पता चल गई है तो आप फिर भी उसको उस जगह पर रहने दें। उसकी ये सबसे बड़ी ख़ास वजह है कि कई लोगों ने आपके मशवरे के ऊपर अमल करना होता है और अपनी ज़िंदगी के मामलात उस तरीके से तय करने होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सदक़ात वगैरह देने होते हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम काम करने होते हैं, कोई वज़ाइफ पढ़ना होता है या कुछ भी वो काम करना होता है, वो शर्फ़ कमर का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चलें शर्फ़ कमर आएगा तो हम ये काम कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ये फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि जब कमर बुर्ज सौर के अंदर हो तो आप जिन कामों से फ़ायदा ले सकते हैं वो मैं काम यहाँ पर वीडियो के ऊपर लिख दूँगा। इस एंगल के अंदर भी जो अच्छा एंगल लग रहा है आप इस एंगल के अंदर भी वो काम ले सकते हैं। और कई काम ऐसे होते हैं कि जब अगर कमर बुर्ज सौर में हो तो वो काम आप नहीं कर सकते, आपके लिए वो काम कारआमद नहीं होते, बेहतर नहीं होते। तो कई काम एक ऐसे होते हैं कि अगर कमर बुर्ज सौर में हो तो आप अगर वो करें और उनका अच्छा एंगल लग रहा हो तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है, मतलब कि एक अच्छा है और एक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शर्फ़ के बारे में बताया था कि एक शर्फ़ कमाल और एक शर्फ़ बाकमाल और एक शर्फ़ खाली। ये वीडियो मेरी इन वीडियोस के नीचे है, आप जाके लिंक देख लें। मैंने उस वक़्त भी आप लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश की थी। जहाँ तक मेरा इल्म है 20 साल से मैं इस इल्म के अंदर रिसर्च कर रहा हूँ और दिन ब दिन इसके अंदर मैं एक नई से नई रिसर्च मेरे सामने बात खुल के आती है। जो मेरे सामने मेरी ज़िंदगी का एक मुशाहिदा आता है मैं आपके सामने ज़रूर पेश करता हूँ, जिससे मुझे भी फ़ायदा हुआ हो, लोगों को भी फ़ायदा हुआ हो। कोई ऐसी बात नहीं मैं करता कि जिसमें अगर मुझे रिज़ल्ट ना मिला और मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ जी आप जाके ये भी काम। ज़िंदगी के अंदर सबसे पहला यही मकसद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। जितना मैं फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ आपकी ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा पहुँचे। अगर मैं आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा तो मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर जो शर्फ़ कमर का टाइम है मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है। ये 31 अक्टूबर 2020 को ये सुबह का टाइम होगा जो ये शर्फ़ कमर का टाइम होगा। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप इसको पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मिला लें। ये 2-2.5 घंटे का टाइम होता है। तो आपने अगर शर्फ़ कमर के अंदर कोई खुसूसी दुआ मांगनी है तो वो दुआ मांग सकते हैं। और अगर आपने कोई वज़ाइफ पढ़ने हैं तो कोई वज़ाइफ भी इस टाइम के अंदर पढ़ के आप वो कर सकते हैं। नवाफल भी पढ़ के दुआ मांग सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप इस शर्फ़ कमर के अंदर वो करें। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जुपिटर और मून का अच्छा एंगल लग रहा है। मून इस वक्त बुर्ज सौर में है और ये 2.5 दिन रहेगा।
और जुपिटर इस वक्त कैप्रिकॉर्न के अंदर, मतलब कि मुश्तरी इस वक्त जद्दी के अंदर होगा और कमर इस वक्त सौर के अंदर होगा, जिस वक्त ये अच्छा एंगल लगेगा। ये एंगल तकरीबन 21 दर्जे कुछ दकीक पर लगना है और इसका टाइम है रात को 9:07। ये लगभग मतलब कि 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 9 बजे के करीब इसका टाइम है। 9 बजे से ऊपर का टाइम है, 9:07 का इसका टाइम है और 8 भी हो सकता है और 9:07 भी होता है, मतलब 2-3 मिनट का फ़र्क रहता ही है। तो बहरहाल इसका जो टाइम एक्यूरेट जो मेरे पास जो टाइम है वो 9:07 PM रात का टाइम है पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। अब आप इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं आपकी ये स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ, ये आप काम कर सकते हैं और मैं आपको एक दफ़ा ये बता भी रहा हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप तजारत कर सकते हैं, नए मकान की बुनियाद रख सकते हैं, मकान सेल परचेज़ कर सकते हैं और बच्चे का नाम रख सकते हैं। कोई काम अगर आपने शुरू करना है तजारती तौर पर तो वो काम कर सकते हैं। कोई मतलब कि कपड़े का काम इस उसमें नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं कपड़े का काम इस तसलीस के अंदर देगा। हाँ, अगर आपने कोई लोह वगैरह लिखनी है तो अगर मुश्तरी की साथ आपको मिलती है तो उस साथ के अंदर या मून की या कमर की साथ मिलती है तो उसके अंदर आप ये लोहो लिख लें। 2.5 घंटे का टाइम होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह, तो उधर अगर मून की अगर साथ आती है तो आप इस टाइम के अंदर, या मुश्तरी की अगर साथ आती है तो आप इस टाइम के अंदर लिख सकते हैं। मुश्तरी का भी नक्श लिख सकते हैं और मून का भी नक्श लिख सकते हैं, इसलिए कि ये एक अच्छा एंगल लगेगा। 120 दर्जे का एंगल होगा और इस एंगल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चाँद की अपडेटों के अंदर है, मतलब कि चाँद की लगभग 14 और 15 में होंगे तो ये चाँद की 14 या 15 होगी, या 12 होंगे तो 15 से ऊपर होगी। लेकिन बहरहाल ये चाँद की अपडेट है, चाँद ढलना नहीं होगा। चाँद 14वीं के बाद ढलना शुरू होता है। यही है कि अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है तो वो चाँद की 15 से पहले कर लें, चाँद की 15 के ऊपर ना जाने दें। चाँद की 15 से पहले वो काम कर लें तो आप लोगों के लिए मुबारक होगा। अब मैंने आप लोगों को ये काम भी बता दिए कि आप काम क्या कर सकते हैं, और अगर कोई काम बीच में रह गया हो तो मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। आपकी ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है कि ये काम आप इस एंगल के अंदर कर सकते हैं। ये अच्छा एंगल है और इस एंगल से भरपूर आप लोग फ़ायदा, आपने इस टाइम पर ये काम कर लिए तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भरपूर आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर किसी को और कोई रहनुमाई चाहिए तो मेरा ये सेल नंबर लिखा हुआ है, मुझे कॉल करके या कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख सकता है, या व्हाट्सएप पर भी मेरे से रब्ता को एक बेहतर रहनुमाई कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी आपका मकसद होगा अल्लाह के फजल व करम में से आप उस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।